नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन मीडिया में। तो दोस्तों, अपन इस कक्षा के माध्यम से अपना जो रीजनिंग का टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। इससे पहले मैंने 2 क्लासेज अपलोड कर दी है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने पिछली 2 कक्षाएं नहीं देखी है जरूर देखिएगा। आज की इस कक्षा में अपन अंतिम टाइप का अध्ययन करेंगे, टाइप नंबर 3 का, जिसका नाम आप दे सकते हो कि जब हमें प्रश्न में किन्हीं 2 व्यक्तियों का दाएं से व बाएं से स्थान दिया जाए तथा उनका स्थान आपस में बदलवाया जाए, देन उस कंडीशन में अपन से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, काफी अच्छी कक्षा आप सभी की ये होने वाली। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, अपनी जो अंतिम टाइप बच रही है वो बच रही है टाइप नंबर 3, जिसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न अपन से एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। ये प्रश्न है दोस्तों जिसके माध्यम से अपन इस टाइप को समझेंगे। किसी कतार में कोई ए व्यक्ति है दोस्तों, जिसका स्थान दे रखा है बाएं से। किसी कतार में ए का स्थान बाएं से 12वां है, वो बी का स्थान दाएं से 8वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले, यानी कि क्या कर रहे हैं, आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं, तो ए बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए, 3 प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। पहले प्रकार का प्रश्न है दोस्तों कि इन दोनों व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न है दोस्तों कि इस कतार में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है। तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि बी का नया स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न कोई सा भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, कोई सी भी यहाँ पर स्थिति आपको दी जा सकती है। कंसेप्ट यही रहेगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। बड़ा ही आसान ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया गया उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे ताकि आसानी से अपन इसे हल कर सके। फॉर्मूले से भी हल करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी हल करेंगे। तो देखिए, कोई कतार दे रखी है जिसमें ए का स्थान बाएं से दे रखा है 12वां। तो मान लीजिए कोई कतार है जिसमें बाएं से, ये अपने पास लेफ्ट सिरा हो गया किसी कतार का, ये राइट सिरा हो गया। लेफ्ट साइड से अपने पास ए का स्थान दे रखा है 12वां, ये लिख दिया मैंने ए का स्थान 12वां। ठीक है। तथा बी का स्थान दे रखा है अपने को दाएं से 8वां, ये दाएं साइड रही अपने पास, दाएं से कितना दे रखा है, 8वां दे रखा है। तो भैया ये दाएं से मैंने लिख दिया बी का स्थान 8वां। ठीक है, लिख दिया। जब ये अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों दोनों ए वो बी, तब अपने पास ए बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। जो ए का स्थान है वो बाएं से कहाँ चला जाता है, 20वें स्थान पर चला जाता है। तो अपना ये जो ए है, ये जब बी की स्थिति पर आएगा तब इसका स्थान लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं ओर से कौन सा आ जाता है, 20वां आ जाता है। तो ये 20वें नंबर पर आ जाता है। कौन है, ये अपना ए है। ठीक है। जब ये स्थान परिवर्तित करेंगे तो बी की जगह ए आ रहा है, देन उस कंडीशन में इसकी स्थिति क्या है, लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर है। ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है भैया, तो बताइए कि इन दोनों के मध्य अर्थात ए व बी के मध्य कितने व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए, ए की स्थिति पहले क्या थी दोस्तों, 12वीं थी। स्थान बदलने के बाद इसकी स्थिति क्या आ जाती है, 20वीं आ जाती है। यानी कि जो ए की स्थिति में अपने पास वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है, तो आप बोलोगे कि सर ए का जो स्थान है वो 8 स्थान अधिक हो जा रहा है। यहाँ पर 12वां था, यहाँ पर कितना हो गया, 20वां हो गया। कितने की वृद्धि हुई, तो 8 की वृद्धि हो गई भैया। कितने की वृद्धि हो गई, 8 स्थान की वृद्धि हो गई है अपने पास ए की स्थिति में। ठीक है। अब देखिए, पहले प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। इन दोनों के मध्य अर्थात ए व बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, वृद्धि अथवा कमी। वृद्धि भी हो सकती है स्थान में, कमी भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, किसी प्रश्न में कमी भी हो सकती है। तो वृद्धि अथवा कमी -1, ये सीधा सीधा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। बाकी फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर समझिए, ए का स्थान 12वां था, देन उसकी दूसरी कंडीशन में जब इनका स्थान बदल जाता है तो ए बी वाले की जगह पर आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं भैया, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, ये 20वां स्थान है, ये 12वां स्थान है। इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति हैं। तो अपना सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 7। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो वृद्धि अथवा कमी। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 8 स्थान की वृद्धि हो रही है। तो 8 लिख दिया, -1 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 7 निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि ए व बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति।
ठीक है, तो पहले प्रकार का जो प्रश्न पूछा गया था इसका उत्तर हो जाता है 7। भाई ए का स्थान यहाँ पर 12वां है, जैसे ये बी की वाली स्थिति पर जाता है तो 20वां हो जा रहा है। अब 20 और 12 के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति बैठे गए। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास पहले प्रकार का उत्तर निकल कर आ जाता है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, वर्दी अथवा कमी -1। इससे समझना चाहो तो इससे भैया आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये 12वां स्थान, ये 20वां स्थान, इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, 7 व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रकार का प्रश्न अपन से पूछा जा रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। कुल व्यक्तियों की संख्या अपन निकाल सकते हैं कि अपने पास जो ए है ये लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। जब ये स्थान परिवर्तित करता है तो 20वें नंबर पर आ जाता है, तो यानी कि ए का स्थान इधर से कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर है। ठीक है, और ये अपना जो ए है ये बी के रूप में यहाँ पर निर्धारित किया गया है, क्योंकि बी की जगह ही आ रहा है अपना ए। तो जब बी का स्थान लेफ्ट राइट साइड से 8वां है तो ए का भी राइट साइड से कितना हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो अपन ए के माध्यम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या अपने को निकल कर आ जाएगी। ए का जो लेफ्ट से स्थान है वो भैया 20वां है स्थान बदलने के बाद, प्लस इससे पहले इसका स्थान क्या था, 8वां था। भाई बी की जगह ही तो क्या आया, ए आया, यानी कि जो बी का स्थान है वही ए का स्थान हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ पर राइट साइड से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1। तो 20 और 8 28, 28 में से एक जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 27। तो इस कतार में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे सर 27 व्यक्ति। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या अपन ने ए के अनुसार निकाले, बी के अनुसार भी अपन निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे, जब अपने को बी का नया स्थान ज्ञात हो जाए। तो बी का नया स्थान क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा बी के स्थान में 8 की वृद्धि कर दीजिए। तो देखिए बी का राइट स्थान है 8वां, तो जब स्थान परिवर्तित कर लेंगे तो अपने पास बी की स्थिति क्या हो जाएगी, तो 8 और ऐड कर देंगे तो 8 8 कितना हो गया, 16। तो 16वां स्थान हो जाएगा बी का राइट से। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर हो जाता है कि बी का नया स्थान क्या होगा, तो 16वां होगा। किधर से होगा, राइट साइड से होगा। तो यहाँ पर भैया 16वां स्थान हो जाता है किसका, बी का हो जाता है। अब देखिए ये तो अपन को पता लग गया कि भैया वर्दी को डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया, अपन ने ऐड कर दिया। इसलिए यहाँ पर कभी आपको बुक में फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है नया स्थान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला अपन बना सकते हैं कि ए का पुराना स्थान प्लस वर्दी अथवा कमी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बुक में देखने को मिल सकता है। भाई यहाँ पर किसका नया स्थान पूछा है, बी का नया स्थान पूछा है। तो बी का पहले पुराना स्थान क्या था, 8वां था। अब नए स्थान के लिए यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा आपको वर्दी अथवा कमी को जोड़ देना है। यहाँ पर कितने स्थान की वृद्धि हो रही है, तो 8 स्थान की वृद्धि हो रही है। तो बी का पुराना स्थान क्या है भैया, 8वां है। वृद्धि कितने की हो रही है, 8 की हो रही है। तो 8 और 8 कितने हो गए भैया, 16 हो गए। तो ये फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप चित्र बना लेते हो तो डायरेक्ट चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको। कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला आपको पता है ही सही। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हो। किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हो आप कि एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। ठीक है, तो मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी बोर्ड पूरा भर चुका है, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आई नहीं है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब एक बार वो रिपीट कर देता हूँ चीजें सारी, ताकि जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा, ए का एक तरफ से स्थान दिया जाएगा, दूसरे का दूसरी तरफ से स्थान दिया जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न में ए का स्थान दे रखा है बाएं से 12वां, बी का स्थान दे रखा है 8वां, तो ये सबसे पहले अपन ने प्रदर्शित कर दिया भैया। लेफ्ट साइड से तो 12वां है ए, राइट साइड से बी है 8वां। ठीक है, अब स्थान बदल रहे हैं, यानी कि ए तो किसकी स्थिति ले रहा है, बी की स्थिति ले रहा है। देन उस कंडीशन में जब ए बी पर चला जाता है, बी के स्थान पर चला जाता है, तो इसका जो स्थान है दोस्तों ये लेफ्ट साइड से 20वां हो जाता है। यहाँ तक आई चीज समझ में आ गई भैया, बिल्कुल। अब देखिए 20वां हो गया, पहले क्या था 12वां था, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, तो 8 की वृद्धि हो गई एक ही स्थान में। ठीक है, अब जितनी वृद्धि इसके स्थान में हुई है
उसी प्रकार बी का जो नया स्थान होगा वो भी इसी प्रकार से निकल कर आ जाएगा। इसमें भी सीधा सीधा आप क्या ऐड कर दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से जो बी की स्थिति है वो राइट साइड से अपने पास 16 भी निकल कर आ जाती है, यानी कि 16 स्थान निकल कर आ जाता है राइट साइड से। ये चीज यहाँ पर डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हो पहले से ही। अब कौन से प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो पहला प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि इन दोनों के मध्य अर्थात ए व बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन, वर्दी अथवा कमी -1। अब यहाँ पर वर्दी हुई है तो वर्दी के रूप में यहाँ पर अपन 8 लिख देंगे, 8 स्थानों की वर्दी हुई है तो 8 लिख दिया, -1 इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 7 आ गया। यानी कि यहाँ पर इस कतार में इन दोनों व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, अन्यथा आप समझना चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, भैया एक ही स्थिति 12वीं है, स्थान बदलने के बाद 20वीं हो गई, तो 12 और 20 ये बी की जगह ही है, तो इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 और 12 के मध्य कितने व्यक्तियों की संख्या आएगी, तो 7 व्यक्तियों की संख्या आएगी। फॉर्मूले से भी आ गया और ए से भी आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर अपने को ए की जो स्थिति दे रखी है वो लेफ्ट साइड से 20वीं दे रखी है, बी की स्थिति क्या है 8वीं है। तो आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, अपने पास कुल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक तो हो गया ये तरीका। एक और तरीका अपन यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप से कि कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए अपन इस कंडीशन में जब स्थान बदला जाता है तब अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लिख लीजिएगा आप, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। ये फॉर्मूला भी जनरली अपन बना सकते हैं, बुक्स में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, परंतु मैंने आपको चित्र के माध्यम से आपको ये चीजें समझाई है। ठीक है, तो ऐसे भी समझनी है आपको और ऐसे भी समझनी है। ठीक है भाई, एक का नया स्थान, तो एक का नया स्थान क्या है 20वां है, तो 20 लिख दिया। दूसरे का पुराना स्थान, तो बी का पुराना स्थान क्या है 8वां, तो 8 लिख दिया भैया। यहाँ पर -1 करना है, -1 कर दिया, टोटल व्यक्ति की संख्या निकल कर आ गई 27। ठीक है, 2 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा गया है कि बी का नया स्थान, तो बी का नया स्थान तो पहले निकाल लिया। बी के नए स्थान के लिए फॉर्मूला भी आप बना सकते हो कि एक का पुराना स्थान प्लस वर्दी अथवा कमी। तो यहाँ पर बी का पूछा गया है, तो बी का पुराना स्थान क्या है 8वां है, प्लस वर्दी हो रही है यहाँ पर 8 स्थानों की, तो 8 लिख दिया। तो 8 8 कितने हो गए 16 हो गए। इसके अलावा यहाँ पर ही अपन कर देंगे कि भैया एक ही स्थान में 8 की वर्दी हो रही है, तो बी के स्थान में भी आप 8 की वर्दी कर दीजिए, तो 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए, तो बी का राइट स्थान आ जाएगा 16वां। ठीक है, और ये जो स्थान है ये किधर से है, राइट साइड से। ठीक है, अब इसके माध्यम से भी आप कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो। जिस प्रकार से इन दोनों को ऐड किया है इसी प्रकार से आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एक घटा दीजिए, तो 16 और 12 कितने हो गए भैया 28 हो गए। 28 में से एक जाएगा तो 27 आ जाएगा। तो बी के माध्यम से भी आप कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो। इस प्रकार से मैंने 2 बार में आपको अच्छे से ये टाइप नंबर 3 समझाइए, समझ में आगे होगी। अब कोई भी आपके डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न आपको हल करना है, 3 ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला इस रूप में भी आप लिख सकते हो, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टोटल बराबर लेफ्ट स्थान प्लस राइट स्थान -1। ठीक है, बाकी इस टाइप के अंतर्गत आपको बुक्स में इस प्रकार का फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा और ऐसे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इस टाइप नंबर 3 को उतार लीजिए। ये प्रश्न है और ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। ये चित्र है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें आपको सीखनी है और ये तरीका है इनको हल करने का। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, फिर अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ने वाले। तो इस प्रकार से आपके जो टाइप नंबर 3 है दोस्तों ये कंप्लीट हो जाते हैं, तथा अपना ये जो टॉपिक है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट वाला ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिनके माध्यम से अपन ने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उन्हें अपन रिवाइज करेंगे। आप सभी को आता है प्रश्न हल करना, तो आप साथ के साथ प्रश्नों को हल कीजिएगा और उत्तर भी दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों अपना, महेश का एक कतार में बाएं से 16वां स्थान है, वो दिलीप का दाएं से 22वां स्थान है। महेश और दिलीप नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिनमें से महेश का स्थान दे रखा है 16वां बाएं से, तथा दिलीप का स्थान दे रखा है दाएं से 22वां। ठीक है, यदि दिलीप है ये महेश के बाएं 5 स्थान छोड़कर, 2 प्रकार की लैंग्वेज आपको प्रश्न में दी जा सकती है।
आपसे बोला जा सकता है कि दिलीप महेश के बाएं 5 स्थान छोड़कर, अथवा यहाँ पर ये न देकर ये भी दे जा सकता है कि दिलीप महेश के बाएं 6ठे स्थान पर बेटा है। ठीक है, तो 5 स्थान छोड़कर बेटा हो तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपको आता है तो फटाफट से उत्तर कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब जितने भी तरीके अपन इसी के सभी तरीके अपन एक साथ इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे जिसके माध्यम से आसानी से अपन इसे हल कर सके। तो अपन कोई कतार मान लेते हैं दोस्तों। कतार में ये तो हो गई लेफ्ट साइड, यानी कि ये तो हो गया बायां भाग, और ये हो गया दायां भाग यानी कि राइट साइड। ठीक है, अब जो प्रश्न में बोला गया है उसी अनुसार इनको व्यवस्थित कर दीजिए। महेश का एक कतार में बाएं से 16वां स्थान है। ठीक है, तो अपना जो महेश है ये बाएं से 16वें स्थान पर है, तो अपना हो गया महेश कौन से नंबर पर है, 16 नंबर पर, यानी कि 16वां स्थान है लेफ्ट से। दिलीप का दाएं से 22वां स्थान है। अब देखिए, दिलीप का जब तक अपन स्थान यहाँ पर निर्धारित नहीं करेंगे तब तक अपन आगे की थोड़ी नहीं पढ़ ले। आगे जो बोला गया है उसे पढ़िए ताकि यहाँ पर इनका स्थान सही से व्यवस्थित हो जाए। जो दिलीप है दोस्तों ये महेश के बाएं बेटा गया है। अब ये जो अपना महेश है तो ये महेश का तो हो गया बायां भाग, ये हो गया दायां भाग। ठीक है, तो महेश के किधर बेटा है, बाई ओर बेटा है, तो जो अपना दिलीप है इधर बैठेगा कहीं ना कहीं। तो उस अनुसार अपन सबसे पहले क्या करते हैं, दिलीप को इधर बैठाते हैं 5 स्थान छोड़कर अथवा 6वें स्थान पर। तो के का मतलब क्या हो गया, महेश को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 5 स्थान छोड़कर 6वें स्थान पर अपने को किसको बैठाना है, दिलीप भैया को बैठाना है, तो बैठा दिया। ठीक है, 5 स्थान छोड़कर का मतलब हो गया 6वें स्थान पर आपको उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, के का मतलब होता है मूल व्यक्ति को आपको काउंट नहीं करना है, यानी कि महेश को काउंट नहीं करना है। अगर यहाँ पर से होता तो महेश को काउंट करते अपन। ये पहली क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रहे। अब देखिए, जो अपना दिलीप है दोस्तों ये दाएं से 22वें स्थान पर है, तो दाएं से कौन से नंबर पर है, ये 22वें स्थान पर है, तो 22वां हो जाता है अपने पास दिलीप। अब जो चीजें बोली गई थी वो अपन ने इस चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दी हैं। अब अपन आसानी से जो पूछा गया है उसका उत्तर कर सकते हैं। तो अपन से पूछा गया है दोस्तों कि कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या अपन निकाल लेंगे। 2 से 3 तरीके हो जाते हैं, जितने भी तरीके अपन ने सीखे वो सभी अपन एक साथ इस पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हो जाता है अपना पहली क्लास का मेथड कि अपन किसी एक व्यक्ति का दाएं से तथा बाएं से स्थान निकाल लेते हैं, देन उस कंडीशन में अपन कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ आप चाहो तो दिलीप के अनुसार कर सकते हो अथवा महेश के अनुसार कर सकते हैं। तो अपन महेश के अनुसार कर लेते हैं। तो जो अपना महेश है दोस्तों, महेश का लेफ्ट से स्थान कौन सा दे रखा है, तो लेफ्ट से स्थान है इसका 16वां। सीधा सीधा पहले ही प्रश्न में दे रखा है तो लिख दिया मैंने 16वां। लेफ्ट से 16वां है। राइट से इसका स्थान पता कर लेंगे, तो यहाँ पर जो स्थान आएगा वही अपना महेश का स्थान होगा, क्योंकि महेश यहाँ पर बैठाया गया है। तो देखिए दिलीप यहाँ पर 22वें नंबर पर है, तो इससे पीछे चलेंगे तो अपने पास इस जगह पर महेश का स्थान आ जाएगा। तो 22 से चलेंगे पीछे तो 21, 20, 19, 18, 17, 16। तो इधर से 16वां स्थान हो जाएगा किसका, अपना महेश का स्थान हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि महेश की इधर 5 स्थान छोड़कर बैठाए गए हैं दिलीप को, यानी कि 6वें नंबर पर बैठाए गए हैं। तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, जो दिलीप का स्थान है 22वां, इसमें से 6 कम कर दीजिए और जो स्थान आएगा वो अपने पास किसका स्थान निकल कर आ जाएगा, महेश का स्थान निकल कर आ जाएगा। इससे पीछे चलेंगे तो इस स्थान पर जो रैंक आई है अपने पास वो आई है 16वीं, जो कि किसकी रैंक हो जाएगी, महेश की रैंक हो जाएगी। तो महेश का लेफ्ट से स्थान 16वां है तथा राइट से स्थान इसका क्या निकल कर आ गया, 16वां निकल कर आ गया। तो 16वां, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से 16वां स्थान है किसका, महेश का। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या अपन निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। लेफ्ट से स्थान क्या है 16वां, राइट से स्थान क्या है 16वां -1, 16 16 32, एक जाएगा तो कितना आ गया 31। ये अपना उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो दिलीप के अनुसार भी ज्ञात कर सकते हो। दिलीप के अनुसार कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिलीप के अनुसार, तो दिलीप का भैया राइट से स्थान दे रखा है 22वां, राइट से स्थान क्या दे रखा है 22वां दे रखा है। ठीक है, लिख दिया भैया। लेफ्ट से स्थान पता कर लेंगे अपन दिलीप का, बिल्कुल पता कर लेंगे। देखो अपना दिलीप यहाँ बैठाया गया है, यहाँ पर 16वीं रैंक है लेफ्ट साइड से, तो जैसे मैं इसमें से
कम करता हूँ स्थान 6 स्थान, तो अपने पास दिलीप की रैंक आ जाएगी लेफ्ट साइड से। तो 16 में से आप 6 कम कर दीजिए तो दिलीप का लेफ्ट स्थान कौन सा आ जाएगा, तो 10वां आ जाएगा। 10वां ही आएगा ना भैया, तो लेफ्ट स्थान क्या आ गया भैया, 10वां आ गया। ठीक है, अब लगा दीजिए आप फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान, तो लेफ्ट से स्थान क्या आया भैया, 10वां आया, प्लस राइट से स्थान 22वां आया, -1, 20, 30, 32, 32 में से एक जाएगा तो 31, तो ऐसे भी अपना उत्तर क्या निकल कर आ गया, 31 निकल कर आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड से ये हो जाता है। अब सेकंड मेथड देखिए, जो सेकंड टाइप मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या के अनुसार, तो उसी का अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिलीप और महेश ओवरलैप कर रहे हैं भैया स्थान, भाई महेश का तो यहाँ आ रहा है और दिलीप का यहाँ आ रहा है, स्थान एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। यानी कि इस कतार में अपने को जो संख्या देखने को मिलेगी कुल व्यक्तियों की, वो न्यूनतम के रूप में देखने को मिलेगी, यानी कि मिनिमम व्यक्ति यहाँ पर इस कतार में अपने को देखने को मिलेंगे। तो मिनिमम व्यक्तियों के लिए अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस मिड पर्सन -2, यही फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले से भी अपन कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। लेफ्ट से स्थान, तो भैया लेफ्ट से स्थान महेश का दिया गया है 16वां, प्लस राइट से स्थान, तो दिलीप का राइट से स्थान क्या दिया गया है 22वां, माइनस मिड, तो मिड में कितने व्यक्ति हैं, 3, 2, 5, 5 व्यक्ति हैं, -2। ठीक है, कर लीजिए इसे सोल्व। तो देखिए 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 हो गया, माइनस 5 और 2 7, 38 में से 7 जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 31 निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे भी भैया कुल व्यक्तियों की संख्या क्या आ गई, 31 आ गई, जो कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है। जब ओवरलैप कर जाए स्थितियां, देन उस कंडीशन में अपने पास न्यूनतम व्यक्ति प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये ओवरलैप वाली कंडीशन है। यानी कि ये मिनिमम पर्सन अपने पास निकल कर आए। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखने वाले। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा जो मैंने चीजें समझाई है, सभी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, टीना मीना के आगे 8वें स्थान पर बैठी हुई है, जो कि बाएं से 20वें स्थान पर है। ये जो कि शब्द आया है दोस्तों, ये किसके लिए आया है, मीना के लिए आया है। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा कि किस कंडीशन में अपने पास जो शब्द दिया जाएगा वो सेकंड पर्सन के लिए दिया जाएगा और कौन सा शब्द फर्स्ट पर्सन के लिए दिया जाएगा। यदि कतार में कुल 40 छात्राएं बोल सकते हैं अथवा लड़कियां बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है हो, तो टीना का दाएं से स्थान ज्ञात करो। जो बोला गया उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दीजिए। ये कोई कतार है दोस्तों, ये तो हो गया इसका लेफ्ट सिरा, ये हो गया राइट सिरा। ठीक है, टीना मीना के आगे, तो ये तो हो गया भैया आगे, ये हो गया पीछे। ठीक है, किसी कतार में ये तो हो गया आगे वाला सिरा, ये हो गया पीछे वाला सिरा। तो जो टीना है ये मीना के आगे है, यानी कि तो ये तो हो गई अपने पास मीना और ये हो गई टीना, यानी कि मीना के आगे है 8वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर कौन है, टीना है। ठीक है, जो कि अब जो कि का मतलब क्या हो गया, मीना के बारे में बोला जा रहा है। जो मीना है ये बाएं से 20वें स्थान पर है, बाएं से 20वें स्थान पर है कौन, मीना। तो मीना जी अपने पास 20वें नंबर पर है, तो 20वां स्थान हो जाता है बाएं से यानी कि लेफ्ट से। ठीक है भैया, जो बोला गया अपन ने अभी तक लिख दिया है। यदि कतार में कुल 40 छात्राएं हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है अपने पास, तो टी की वैल्यू दे रखी है 40 छात्राएं हैं, तो टीना का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। टीना का स्थान बताना है अपने को, दाएं से यानी कि राइट साइड से स्थान बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो निकाल लेंगे अपन, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। लेफ्ट से स्थान दे रखा है मीना का 20वां, तो अपने पास टीना का स्थान आ जाएगा भैया इधर लेफ्ट साइड से, बिल्कुल आ जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर टीना बैठाई गई है, तो देखो 20वां स्थान किसका है, मीना का,
तो मीना का 20वां है, तो इस स्थिति में कौन सा स्थान आएगा वो पता कर लेंगे। तो 20 से पीछे चलना है, तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12। तो यानी कि जो टीना का स्थान है दोस्तों लेफ्ट से वो कौन सा है, 12वां है। ठीक है, अथवा आप ऐसे नहीं कर ऐसे कर लीजिए भाई, अपने पास जो टीना है ये मीना के किधर है, आगे है 8 स्थान, तो डायरेक्ट आप 20 में से 8 घटा लीजिए तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12वां स्थान है किसका, टीना का लेफ्ट से। तो अपना उत्तर आ जाएगा भैया फटाफट से। कैसे आ जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या भी दे रखी है। तो देखो टीना का दाएं से स्थान बताना है, तो टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है भैया, कतार में 40 है, 40 लिख दिया। लेफ्ट से स्थान, तो टीना का लेफ्ट से स्थान कौन सा आ गया, 12वां आ गया, तो 12 लिख दिया। प्लस राइट से स्थान बताना है इसे, तो -1 कर देंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 को इधर लाऊंगा तो आप माइनस कर दीजिए 40 में से। तो आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 29 आ जाएगा। तो राइट साइड से जो टीना का स्थान है कौन सा है, 29वां। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 29वां। तो फटाफट से आप इसे उतार लीजिए, ये आपका उत्तर हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। अब कुछ चीज लेकर आऊं उसे आप लिख लीजिए नोट के माध्यम से। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर आए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, नोट के रूप में लिख लीजिए आप, इस चीज को काम आएगी। जब भी प्रश्न में आपको जो अथवा जो की ये दो शब्द मिल जाए, जैसे यहाँ पर दे रखा है जो की, तो ये शब्द किसके लिए आएंगे, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएंगे, यानी कि जो द्वितीय पुरुष रहेगा उसके लिए यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के लिए ये यूज होंगे, पर्सन के लिए यूज होंगे, यानी कि द्वितीय पुरुष के लिए। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब अपने को प्रश्न में परंतु, लेकिन, तथा, पर, और किंतु ये शब्द अगर दिए जाते हैं, ठीक है, परंतु, किंतु, लेकिन, तथा, पर, और, तो ये शब्दों का प्रयोग जो किया जाएगा ये फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता परंतु, बाएं से 20वें स्थान पर है। अगर यहाँ पर परंतु शब्द आता तो किसके लिए आता, वो टीना के लिए आता, न कि मीना के लिए। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, परीक्षा अंक सूची में सोनू की रैंक ऊपर से 9वीं जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। यदि सोनू और अंकुश के बीच एक रैंक हो तो सूची में कितने छात्र हैं। कोई यहाँ पर परीक्षा अंक की सूची है जिसमें सोनू की ऊपर से रैंक दे रखी है 9वीं तथा अंकुश की रैंक दे रखी है नीचे से 19वीं, तथा इन दोनों के मध्य एक रैंक यहाँ पर दी गई है और पूछा गया कि सूची में कितने छात्र हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने को दो केस देखने को मिलेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। दो केस का मतलब हो गया, दो कंडीशन बनेगी, एक तो अधिकतम छात्र की स्थिति बनेगी, एक न्यूनतम छात्रों की स्थिति बनेगी। किस प्रकार से बनेगी देखिए, पहला केस देखिए आप, ये अपनी सूची है दोस्तों, ये तो हो गया ऊपर से स्थान और ये हो गया नीचे से स्थान। ठीक है, ऊपर से सोनू की रैंक दे रखी है दोस्तों 9वीं, तो अपना सोनू हो गया, कितनी रैंक दे रखी है, 9वीं रैंक दे रखी है। ठीक है, मेंशन कर दिया सोनू के बारे में। अंकुश के बारे में बोल रखा है कि नीचे से कौन सा स्थान है इसका, 19वां स्थान है, एक तरह से स्थान ही हो गया रैंक का मतलब। तो अपना अंकुश हो गया, इसकी रैंक दे रखी है 19वीं। ठीक है, तथा इन दोनों के मध्य एक रैंक यहाँ पर दी गई है, ये चीज बन गई। एक केस तो ये बन गया, एक और केस बनेगा भैया ओवरलैप वाला, ये ऊपर ये नीचे। देखिए ये मान लीजिए अपना क्या है, ऊपर से सोनू है जिसकी रैंक क्या है 9वीं है। ठीक है, नीचे से रैंक दे रखी है अपने पास अंकुश की 19वीं, तो हो सकता है अंकुश का जो स्थान हो ये इसके ऊपर हो 19वां, तो यहाँ पर मान लिया अंकुश का
19वां स्थान मान लिया, यानी 19वीं रैंक मान ली, तथा इनके मध्य एक रैंक यहाँ पर अपन रख देते हैं प्रश्नानुसार। इस प्रकार से दो केस बन रहे हैं भैया, जब ये दोनों स्थान, इन दोनों की रैंक आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हो और यहाँ पर ओवरलैप कर रही हो। बिल्कुल भैया पॉसिबिलिटी है, अभी इसे प्रूव करके भी बताऊंगा किस प्रकार से है। ठीक है, अभी दोनों केस मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, फटाफट से आप उत्तर कर दोगे। इस कंडीशन में अपने पास टोटल कितने छात्र निकल कर आ जाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल बराबर लेफ्ट स्थान प्लस राइट स्थान प्लस मिड पर्सन। सीधा सा ये फॉर्मूला बनता है अपने पास इस कंडीशन में। लेफ्ट स्थान यानी कि ऊपर से ये लेफ्ट सिरा मान लीजिए, ये राइट सिरा मान लीजिए। ऐसे जैसे आप आड़ा करोगे तो ये तो लेफ्ट साइड बन जाएगी, अपनी राइट साइड बन जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट स्थान 9वां प्लस राइट स्थान 19वां प्लस मिड पर्सन, बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक रैंक है। 19 और 1 20 और 9 29, तो टोटल कितने छात्र निकल कर आए इस केस में, 29 छात्र निकल कर आए। ठीक है, तो एक उत्तर तो ये अपना हो जाता है। अब ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन है 35। इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो अपना उत्तर क्या हो जाता है 29। भैया मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। ठीक है, अब इस केस में देखिए आप टोटल व्यक्ति की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। लेफ्ट स्थान प्लस राइट स्थान माइनस मिड पर्सन माइनस 2, ये करते हैं। लेफ्ट स्थान 9वां हो जाएगा प्लस राइट स्थान 19वां माइनस मिड पर्सन कितने हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो माइनस का 2 कर देंगे बराबर 19 और 9 कितने हो गए अपने पास, 28 हो गए। 28 में से 2 और 1 3 को घटाना है, तो 28 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, तो अपने पास कितने व्यक्ति निकल कर आ गए, 25 व्यक्ति निकल कर आ गए, यानी कि 25 छात्र हैं इस कंडीशन में। व्यक्ति अथवा छात्र कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस केस में तो अपने पास जो सूची है इसमें अधिकतम कितने छात्र बन रहे हैं, 29 छात्र बन रहे हैं, और इस केस में न्यूनतम छात्र बन रहे हैं अपने पास 25। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो मैच खा ही नहीं रहा, तो इस केस में अपना जो उत्तर हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम छात्र यहाँ पर अपन ले रहे हैं इस परीक्षा सूची में। एक और केस बनता है जब अपने को इस सूची में न्यूनतम छात्र दिए गए हो। ठीक है, इस चीज को उतारिए, फिर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से रैंक बनती है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, फिर मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाता है रैंकिंग टेस्ट वाला। उतारिए आप इसे, मैं यहाँ पर गिनती मेंशन कर देता हूँ, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन ले रहे हैं जब अपने पास सूची में कितने विद्यार्थी हो, 25 विद्यार्थी हो। तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ये देख लीजिए आप। अब देखिए अपने पास सोनू की रैंक है ऊपर से कौन सी, 9वीं, तो अपना जो सोनू है ऊपर से है 9वां, तो ये भैया 9वीं रैंक हो गई किसकी, सोनू की हो गई भाई बिल्कुल। नीचे से रैंक है अपने पास अंकुश की 19वीं, तो नीचे से 19 चलना है अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भैया अंकुश जी आ गए अपने पास 19वें नंबर पर नीचे से। ठीक है, ये नीचे से है इसका स्थान और अंकुश का ऊपर से है। इनके मध्य कितने रैंक आई, एक ही रैंक आई भैया, एक ही व्यक्ति आया, एक ही छात्र आया। ठीक है, प्रश्न सेटिस्फाई हो गया भैया, दैट मीन्स ये जो निकाला ये बिल्कुल सत्य है। जब अपने पास इस परीक्षा सूची में 25 छात्र होंगे, देन इस कंडीशन में अपने पास इस प्रकार से ये प्रश्न व्यवस्थित हो जाता है। अब एक और केस बन जाता है भैया अधिकतम छात्रों वाला या अधिकतम व्यक्ति वाला, जिसमें अपने पास कितने छात्र निकल कर आते हैं इस सूची में, 29 छात्र निकल कर आते हैं। तो 29 छात्र बनाइए आप, तो देखिए 6 हो गया, 7 8 9 और ये 10। जब इसमें 29 छात्र हो तो 25 26 27 28 ये 29। अब देखिए ऊपर से भैया 9वीं रैंक है, तो ये अपना अंकुश कौन आ गया, सोनू आ गया, तो अपना सोनू आ गया ऊपर से 9वां। अब अपने को नीचे से चलना है 19वां, क्योंकि 19वीं स्थिति पर है अपना अंकुश। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर कौन है भैया, अंकुश है। ठीक है, स्थिति आ गई भैया 19वीं, किधर से, नीचे से।
तो प्रश्न में जो बोला गया था दोनों चीजें लिख दी है। और प्रश्न में बोला गया है कि इनके मध्य एक रैंक है, तो भैया एक ही तो रैंक यहाँ पर भी आई, तो इसका मतलब ये चीज भी अपने पास सत्य हो जाती है जब अपने पास 29 छात्र हो इस परीक्षा अंक सूची में। ठीक है, तो दोनों प्रकार से चीजें बता दी हैं आपको, ये प्रैक्टिकली मैंने समझा भी दिया है आपको। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। पिछली 2 क्लासेस जिन विद्यार्थियों ने देखी जरूर देखिएगा, काफी अच्छी तरीके से मैंने इसका कंसेप्ट बताया है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट करवाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।